वेलकम टू फिनटेक इकोनॉमी चैनल, जहां पर हम फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की डिस्कशंस करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेड लैंडस्केप को एनालाइज करेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक, आपको रिमाइंड देना था कि ये एक नया चैनल है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जैसे कि हम जानते हैं, यूएस और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, और खाली रिलेशनशिप नहीं, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहा है फॉर द पास्ट 70 ईयर। 70 साल पुराना रिलेशनशिप है। यूएस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, जबकि पाकिस्तान दुनिया का पांचवां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, और जिसकी आधी आबादी जो है वो 22 साल से कम लोगों पर यानी कि यूथ पर डिपेंड कर रही है। और मेजोरिटी आबादी जो है वो इस वक्त 22 साल से कम उम्र लोगों की है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग हाईली ट्रेनेबल हैं, इनको हाईली एजुकेटेड भी किया जा सकता है। और इनकी जो वर्क लाइफ होती है, जो पूरी दुनिया में एक 30 साल का काम करने का हिस्सा होता है, उसमें इनकी तकरीबन सारी एज अभी बाकी है। नॉर्मली कंट्रीज में रिटायरमेंट एज जो है वो 60 साल से लेकर 67 ईयर्स तक होती है। तो अभी हमारी यूथ के पास तकरीबन 30 to 35 ईयर्स तक का टाइम मौजूद है किसी को सर्व करने का, यानी कि जॉब करने का, बिजनेस करने का, एक्सेट्रा। तो हमारी इस बड़ी लेबर मार्केट से यूएस बहुत फायदा उठा सकता है, जिस तरह बाकी मुल्क हैं, फिलीपींस, इंडिया वगैरह, जिनकी लेबर इस्तेमाल हो रही है आईटी सर्विसेज में, एक्सेट्रा। तो हम भी यूएस को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और चीज जो बहुत कंसिडर करने वाली है कि पाकिस्तान इज नाइन्थ और टेंथ, नौवां या 10वां बड़ा मुल्क है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो हमारी लेबर जो अवेलेबल है, तकरीबन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो कि लगभग 120 मिलियन बनती है, इसमें से मेजोरिटी इंग्लिश स्पीकिंग है। और या वो लोग हैं जिनको कि आप विद इन 2-3 महीने के अंदर आप इनको ट्रेन करके प्रॉपर इंग्लिश फ्लुएंसी में लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है यूएस के लिए और यूरोप के लिए और बाकी तमाम मुल्कों के लिए जिनके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग होती है किसी भी लेवल पे, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकेंड लैंग्वेज। और पाकिस्तान इज टेंड टू बी फोकस्ड ऑन आईटी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक्सेट्रा। तो दूसरी बात यह कि जैसे ही यूएस और पाकिस्तान एक ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा कह चुके हैं कि पाकिस्तान से ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, और उन्हीं की इस स्टेटमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान को फ्लोट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑप्शन दिया है कि यूएस और पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। तो अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो ये 50% और लेस देन 50% पॉपुलेशन जो है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, ये भी यूज में आ सकती है अमेरिका को सर्व करने के लिए, उनके कॉल सेंटर्स, उनके आईटी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा सर्विसेज। और इसके अलावा जैसे जैसे यूएस और पाकिस्तान का ट्रेड फ्रेमवर्क आगे बढ़ेगा और ट्रेडिंग बढ़ेगी, उसके साथ साथ पाकिस्तानी मिडिल क्लास भी ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में नॉर्मली अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बहुत फेवर दी जाती है, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स की एक अच्छी बड़ी मार्केट भी बनना शुरू हो जाएगी। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों मुल्कों के लिए, यूएस के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। इसके अलावा यूएस के साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है, क्योंकि यूएस प्रोवाइड्स बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग, हाईटेक इक्विपमेंट, सर्विसेज। और इसके अलावा पाकिस्तान यूएस से ऑयल, गैस, कॉटन वगैरह भी खरीदता रहा है। तो यूएस और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो, जैसे मैंने पहले बताया, कि 70 साल पुराना रिलेशनशिप है। और दोनों मुल्क अगर इस रिलेशनशिप को एक्सपैंड करते हैं और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाते हैं, तो इसमें दोनों कंट्रीज को बहुत फायदा है। इसके अलावा यूएस और पाकिस्तान काफी स्ट्रेटेजिक लेवल्स पे पहले ही ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में यूएस में काम हो रहा है। तो 2028 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान की रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन, फर्दर एक्सप्लोरेशन और जोनिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और यूएस एक दूसरे को क्या फराहम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिससे कि म्यूचुअल ट्रेड बेनिफिशियल हो दोनों के लिए। सबसे पहले हम पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो टैलेंट है वो है इसकी लेबर सर्विसेज। तो पाकिस्तान यूएस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लेबर फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, एआई के लिए, एक्सेट्रा। पाकिस्तान पहले ही यूएस से बहुत बिजनेस करता है टेक्सटाइल और क्लोथिंग के अंदर। तो ये बिजनेस भी एक्सपैंड हो सकता है। यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उसके साथ कनाडा और साथ दूसरी साइड पे साउथ अमेरिका
मिलके एक बहुत ही वसी और रीज मार्केट बनाते हैं पाकिस्तान के लिए टारगेटेड। नेक्स्ट थिंग ऑनलाइन इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो पाकिस्तान की फिर लेबर फोर्स अंदर आ जाती है इस काम में। हम यूएस के लिए मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ एनी टैक्स होगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। और इसकी वजह से जब ये पुर्जे वापस जाएंगे और जाके यूएस की प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स में लगेंगे, तो वो प्रोडक्ट्स यूएस कंज्यूमर के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगी। यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो सकता है एरोस्पेस और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा, जहाँ पे पाकिस्तान, एक जमाने में पाकिस्तान बोइंग के लिए कुछ पार्ट्स बनाता था, वो काम दोबारा शुरू हो सकता है। और पाकिस्तान यूएस के ऑटो सेक्टर के लिए और बोइंग एटसेट्रा, लॉकहीड मार्टिन, इनके लिए छोटे पार्ट्स बना सकता है, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर बनेंगे। और जब वो जाके एंड प्रोडक्ट में लगेंगे, तो उनकी एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है इनके कंज्यूमर के लिए सस्ती हो जाएगी। तो ये यूएस को भी बेनिफिट करता है और पाकिस्तान में भी एक अच्छी इंडस्ट्री लग सकती है इन पार्टनरशिप विद द यूएस। लास्टली, सर्जिकल और स्पोर्टिंग इक्विपमेंट। पाकिस्तान इसको काफी डेकेड से एक्सपोर्ट कर रहा है, और इस पर भी काम हो सकता है और इसकी एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है यूएस की तरफ से। अब हम आते हैं कि यूएस से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि यूएस से ऑलरेडी, जैसे हमने बात की, कि रेयर अर्थ मिनरल्स पे काम हो रहा है। यूएस के साथ क्रिप्टो मार्केट के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान में स्टैब्लिश करना, उसको एक्सपैंड करना एक्सेट्रा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट जो है, वो यूएस में पाकिस्तान को मिल सकता है, जिससे कि पाकिस्तान में तकरीबन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस उसमें जिदत लाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर्स, हाई स्पीड सर्वर्स एक्सेट्रा जो हैं, वो जब चीपर रेट्स पर अवेलेबल होंगे, तो उनसे हमारे हर शोबे में कंप्यूटर्स और ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और उससे फास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अचीव की जाएगी। ये एग्रीकल्चर से लेके जेट डेवलपमेंट तक हर चीज़ उसमें कवर हो जाती है। इसके अलावा यूएस जो है दुनिया का बेस्ट मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, तो हमारे F-16 यूएस से आए हैं, उनमें फर्दर जदीद लाई जा सकती है। उसके अलावा कई तरह के सिस्टम्स भी यूएस से लिए जा सकते हैं। और एट सम पॉइंट स्पेस, उनकी नासा के साथ स्पेस में भी कोऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी गोल्स हैं स्पेस के बारे में। यूएस जो है वो बहुत आला दर्जे के पावर प्लांट्स और टर्बाइंस बनाता है। जनरल इलेक्ट्रिक और एक दो और कंपनी है। हैवी मशीनरी कैटरपिलर के थ्रू बनती है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी और बड़ी रिलायबल प्रोडक्ट्स बनाती है। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो भी मशीनरी इस्तेमाल होती है, वो भी यूएस बनाता है। तो यूएस से हम ओवरऑल बहुत कुछ ले सकते हैं, जो कि इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी इंजीनियरिंग के जुमरे में आता है। और कुछ चीज़ें हमें टीओटी के थ्रू भी मिलेंगी, जिनको हम यहाँ पे यूएस के साथ ही जॉइंट वेंचर करके डेवलप कर सकते हैं, को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा यूएस की हेल्थ केयर बहुत एडवांस है, तो हमें एडवांस हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन और इक्विपमेंट, जैसे लेटेस्ट सीटी स्कैन मशीन्स होगी, एमआरआई एक्सेट्रा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, वो भी यूएस प्रोवाइड कर सकता है, जो हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम यूएस से पहले ऑयल, गैस और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और उसमें भी अंडर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंक्रीज की जा सकती है। हम यूएस से ऑल्सो कॉटन, सोयाबीन, वेजिटेबल और खरीदते हैं, जिसमें भी इजाफा देखा जा सकता है। तो ओवरऑल ये रिलेशनशिप जो है, ये बहुत बेनिफिशियल है दोनों मुल्कों के लिए, और लॉन्ग टर्म में इसकी एस्टिमेशन है तकरीबन 25 से 50 बिलियन डॉलर्स इन द लॉन्ग रन। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और हमारा चैनल अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।